सो वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इर्रेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग का इर्रेशनल नंबर का सेशन शुरू हो चुका है। सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को काफी मजा आ रहा होगा। आप लोगों के स्कूल में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं या जिस भी एग्जामिनेशन की पर्टिकुलरली आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आप लोगों को इस कॉन्टेंट से बहुत सारे हेल्प्स मिल रहे होंगे। सो माइलसेल्फ देवाशीष, योर मैथ्स एजुकेटर, इज गोइंग टू कंटिन्यू द लेक्चर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। साथ ही साथ अगर आपने एकेडमिक ओरिजिन वेबसाइट या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग कर लीजिएगा ताकि आपको अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट यहां मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर नंबर सिस्टम। हम लोग इसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग के प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, बट आज जिस स्टेज पे हम लोग जाने वाले इर्रेशनल नंबर के वो बहुत ही तोड़ू स्टेज होगा, वो बहुत ही मजेदार स्टेज होगा। तो उस स्टेज में जाने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी चीज का क ख ग यानी ABCD या उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए। तो हम लोग भी जो इर्रेशनल नंबर्स पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जितनी भी जनता हम लोग से इर्रेशनल नंबर्स पहली बार पढ़ रही होगी उसको मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो उन लोगों को ये पूरा लेक्चर जरूर देखना चाहिए ताकि इर्रेशनल नंबर से जो डर होता है वो बिल्कुल ही आप लोगों के मन में खत्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ कंप्लीट हाई एनर्जी एंड विद द वेरी न्यू टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, इर्रेशनल नंबर्स। सो फर्स्ट व्हाट डू वी हैव कि इर्रेशनल किसे बोलते हैं? रैशनल का जस्ट उल्टा। रैशनल में हमने क्या पढ़ा था? रैशनल हम जानते हैं कि वो P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें P और Q क्या होते थे? हमारे पास इंटीजर्स होते थे। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो हमें P/Q के फॉर्म में नहीं मिल सकेगा। सो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? दैट अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें यह मालूम है कि यहां पर जो रैशनल होते थे वो या तो टर्मिनेटिंग होते थे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे। लेकिन इसमें और एक खास बात क्या है, ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा और ना तो ये रिपीटिंग होगा। मतलब इसमें हमें रिपीट भी नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल हम लोग ले तो हम लोग ये बात जानते हैं कि 2.3 बार इसको हम लोग P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टेप्स होते थे, उस स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके 2.3 बार को P/Q फॉर्म में कर सकते थे। बट अब बात आता है कि इसके अलावा अगर हम लोग को कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जो ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब 2.343444344, तो हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां पर 4 का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हमारे पास इसमें क्या था, ये हम लिखते थे कि ये एक फिक्स पैटर्न है, मतलब 3 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। बट इसमें क्या है, कोई फिक्स पैटर्न हमारे पास नहीं है। तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल्स बोलेंगे। मतलब हमारे पास ना तो ये कभी खत्म होगा, इनका डिवीजन कभी एंड नहीं होगा, और दूसरा ना तो ये रिपीटिंग होंगे। सो एन इर्रेशनल नंबर हैज विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? अ वेरी फाइनाइट और अ वेरी सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या आंसर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर कोई पूछेगा कि वो रिपीटिंग है या नहीं रिपीटिंग है, तो आंसर क्या देना है कि वो रिपीट नहीं होने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं इन तरफ के इर्रेशनल नंबर्स को। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर्स मैथ्स में अवेलेबल हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो इस टाइप के होते हैं। हमारे पास हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 जो है वो सभी लोग क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के नंबर 0 1 001 फिर 000 फिर 4 बार 01, मतलब एक पैटर्न फिक्स नहीं कर रहा है। वो 0 अपने आप को रिपीट तो कर रहा है बट एक पैटर्न फिक्स करके नहीं कर रहा है, रैंडमली कभी भी बढ़ते जा रहा है। पहले सीक्वेंस में एक बार आया, पहले सीक्वेंस में, फिर दूसरे सीक्वेंस में 2 बार आया, तीसरे सीक्वेंस में 3 बार आने की कोशिश की है। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं क्या? इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहां पर ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड दिस इज अ नॉन रिपीटिंग, मतलब ये कभी अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप में। हमारा जो सेकंड टाइप है वो भी इसी टाइप का दिखा रहा है। 0.2002 0.002 4 बार 02। देख रहे हो ये सारे जो तीनों एग्जांपल्स हमारे पास, तीनों एग्जांपल्स इसी पैटर्न के सेट हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उसमें कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न को फिक्स नहीं किया जा रहा है। हमारे पास एक रैंडम स्प्लिटिंग वाले टाइप की चीजें हैं। तो इन तीनों रैशनल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन तीनों टाइप के नंबर्स को क्या बोला जाएगा? इर्रेशनल बोला जाएगा। These all 3 types of number will be called as irrational. So it is very easy to learn. हमारे पास क्या करना है? हमें तो सिर्फ रिपीटिंग देखना है। हमें रिपीट नहीं हुआ या टर्मिनेट भी नहीं हुआ तो क्या कर देना है उसे? इर्रेशनल। बहुत सिंपल सी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप में। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज, हाँ, इनसे बच्चे लोगों को काफी डर होता है कि इर्रेशनल्स में हमें रूट से बहुत प्रॉब्लम है सर, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के फंडे थोड़े 8 में हिले हुए थे, क्योंकि पहली बार आता है। 9th में तो ये काफी घातक रूप में आ जाता है, मतलब इतने बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स दिखते हैं, इतने बड़े बड़े कि तुम लोग डर जाते हो। तो उसके लिए क्या है, यहां पर एक टाइप लिख दिया है आप लोग के लिए। नोट्स में ये आप लोग को सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर इसको रिवाइज करिएगा और यहां से भी समझने की कोशिश करिए
टाइप 2 क्या होता है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब है हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उनका जो भी पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट क्या होगा, इर्रेशनल। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं 4, तो 4 हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या होगा, एक रैशनल क्वांटिटी होगा। अगर इसका मैं रूट ले लूं तो इसका रूट लेने पे हमें कितना मिल जाएगा, आंसर 2 मिल जाएगा। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल है, उसका रूट क्या होगा, इर्रेशनल आएगा। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या क्वांटिटी देगा, हमें रैशनल क्वांटिटी देगा। So in this way, we can define any quantity as a rational or an irrational quantity. So if m is a positive integer, which is not a perfect square, then root m is an irrational. So if m is not a perfect square and it is a positive integer, then root m is going to be a irrational. And not only root m, यहां देखो रूट की हायर पावर्स भी हैं। If m is a positive integer which is not a perfect cube, अब यहां पर जो ये रूट है, रूट के ऊपर एक बगल में 3 लिखा हुआ है, छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट डिफाइन करते थे, इफ वी डिफाइन इट एज स्क्वायर रूट, तो अगर हम लोग ऐसे क्यूब रूट लिख दे तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूब रूट। मतलब रूट के पीछे 3 डाल दिया तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। एक तरह से क्यूब रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्यूब रूट में भी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 8 को देखें तो 8 का क्यूब रूट लेंगे तो ये तो एक इर्रेशनल क्वांटिटी नहीं आएगा। क्यों, 8 हम जानते हैं बचपन से 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो अपने से, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। सो क्यूब रूट ऑफ 8 विल गिव यू 2। इसका मतलब ये जो है एक इर्रेशनल नहीं है, ये एक रैशनल क्वांटिटी है। तो जिनका परफेक्ट क्यूब्स एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे 7 हो गए, 4 हो गए, उनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। अब हमारे पास कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे हमें, उस तरह से आप लोग देख सकते हैं √2, √3, √5 ये सारे जितने यहां लिखे हुए हैं ना, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और उसी तरह क्यूब रूट में क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5 ये सारे हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई रैशनल्स एंड इर्रेशनल्स। नाउ कमिंग अप टू दी डेमन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये शैतान ऐसा है मैथ्स में जो हमें चाह कर भी नहीं छोड़ सकता है, हमारा सबसे प्यारा नंबर पाई। सो विच इज द वेरी मोस्ट फेमस नंबर। सभी लोगों की एक मिथ्या होती है मन में कि पाई क्या होता है, पाई 22/7 होता है, बट पाई 22/7 नहीं है। पाई का 22/7 ना होने का रीजन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई एक्चुअल में एक इर्रेशनल है वैल्यू विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक्चुअल में जो पाई का वैल्यू होता है ना, वो होता है हमारे पास 3.14159 ... ये कुछ चलता जाता है, ये कुछ बहुत लंबा डिवीजन होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। इसमें भी कुछ पैटर्न फिक्स थोड़े है, 14 ऐसा नहीं कि 14 ये फिक्स होते जा रहा है, ये कुछ रैंडम वैल्यूज आ रहे हैं। 14159 आगे चल के 8 मिल जाएगा, आगे चल के 7 मिल जाएगा, आगे चल के 10 मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ भी डिजिट्स आ सकता है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर पाई का वैल्यू आप 22/7 क्यों नहीं लेते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 ना लेने का रीजन ये है क्योंकि अगर तुम ये कह रहे हो कि पाई का वैल्यू 22/7 है, अगर ये वाला चीज को हम मान भी ले कि ये y का वैल्यू हमारे पास 22/7 है, तो ये कहना गलत है। रीजन क्या है, यहां पर तुम्हारे पास एक p है, यहां पर तुम्हारे पास एक q है, तो ये कुल मिला के क्या हो गया, एक p/q का फॉर्म आ गया। और p/q का फॉर्म हमें इर्रेशनल में तो देखने एटलीस्ट नहीं मिलेगा। सो एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q। लेकिन अगर पाई को हम इर्रेशनल कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो p/q फॉर्म में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब पाई का वैल्यू 22/7 कहना हमारे लिए गलत है। तो हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि पाई का वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 22/7 होता है। ये एक्चुअल नहीं होता, ये जो साइन लिखा हुआ ना कर्व टाइप का इक्वल टू, ये कर्व टाइप का इक्वल टू का मतलब होता है नियरली इक्वल टू। तो नियरली इक्वल टू 22/7 है, बट एक्चुअली वो 22/7 के इक्वल नहीं है हमारे पास। नाउ व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट अबाउट मोर इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे दिख सकते हैं, तो और इर्रेशनल नंबर्स हम लोग और देखते हैं हमारे फर्दर एग्जांपल्स में। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो अब हम लोग वैसे भी रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हमने रैशनल्स पढ़ा, हमने इर्रेशनल्स का एक ब्रीफ डिस्कशन देखा कि ब्रीफ में हम लोग इर्रेशनल्स किसको बोलते हैं। अब आते हैं ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस जब हम लोग करते हैं
तो सपोज करो हमारे पास जो सिचुएशन यहां पर है वो इस प्रकार है। मान लो मैं कोई इर्रेशनल नंबर ले लेता हूं √3। अब मैं कोई दूसरा इर्रेशनल नंबर ले लेता हूं √5। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं तो सॉरी, ये i1 प्लस i2 बनेगा। इन दोनों नंबर को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये √3 प्लस √5। अब एक्चुअली में हम लोग अगर इसको रूट के बिना ऑपरेट करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो √3 प्लस √5 क्या √8 हो सकता है? क्या यह कहना हमारे लिए सही है? क्या इर्रेशनल्स को भी रैशनल्स की तरह ऑपरेट किया जा सकता है? यह बिल्कुल ही एक गलत फैक्ट है। सभी लोगों को अभी से आप लोग माइंड करके रखिएगा कि हमारे जो ऑपरेशंस रैशनल्स में होते थे वो ऑपरेशंस इर्रेशनल्स में डिफरेंटली होते हैं। तो इस तरह से √3 प्लस √5 8 कहना गलत है। √3 प्लस √5 √8 नहीं हो सकता है। इसको क्या बोलोगे? नॉट ऑपरेबल। ये क्या है? नॉट ऑपरेबल। इसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस के बेसिक्स बता रहा हूं आप लोग को, इसको माइंड करिएगा। और सिमिलरली अगर √3 प्लस √5 नहीं हो सकता है तो क्या √3 माइनस √5 हो सकता है? क्या √3 √5 को माइनस करना पॉसिबल है? ये भी हमारे पास क्या है? नॉट ऑपरेबल। ये भी हमें ऑपरेट नहीं हो सकता है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सपेक्ट दैट हाउ आर इर्रेशनल्स एडेड और सब्सट्रैक्टेड। इसका हम लोग अलग से एक सेशन भी करेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज हम लोग को कुछ बेसिक्स से आइडियाज लेने हैं और इसको हम लोग एडवांस तक भी बहुत लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज, अगर हम लोग एक दूसरा इर्रेशनल कंसीडर करें, अभी के लिए मैं आपको बोलता हूं ये एक इर्रेशनल कंसीडर करना 2 + √3 और अगला वाला कंसीडर करना 2 - √3। अब अगर मैं कहूं कि i3 + i4 करो तो i3 + i4 करने पे हमें क्या मिलेगा? देखना, उसको मैं रेड इंक से लिखता हूं i3 + i4। सभी लोग देखिएगा i3 + i4 कैसे होगा। तो i3 का जो पार्ट है हमारे पास वो है 2 + √3, तो हम 2 + √3 लिख देंगे, प्लस i4 का जो पार्ट है हमारे पास वो है 2 - √3, तो हम उसको 2 - √3 लिख देंगे। और अब जब ऐड करने की बारी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट्स हैं उनको कांस्टेंट्स के साथ, मतलब जो रैशनल वाले पार्ट्स हैं उनको रैशनल को रैशनल जोड़ देंगे, मतलब 2 + 2 अलग कर लेंगे और फिर √3 - √3 को अलग कर लेंगे। इसको अलग ऑपरेट किया जाएगा। तो इस वे में हम लोग रैशनल्स कर सकते हैं, रैशनल्स को रैशनल के साथ, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ ऑपरेट। तो हमारे पास यहां आंसर कितना आएगा? 4, और ये दोनों तो कैंसिल होकर हमारे पास आंसर कितना दे दिए? 0। तो 4 + 0 हमें कितना आ जाएगा? 4। इस वे में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल्स को डील कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं माइनस के साथ। तो इसी दोनों का अगर हम लोग माइनस देखें, जिस तरह से i3 - i4 अगर कोई करता है तो i3 - i4 हमें क्या देखने को मिल सकता है? i3 - i4 मतलब इन दोनों का माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम 2 + √3 लिख देते हैं, ठीक है जी, 2 + √3 लिख दिया। अब i4 को लिख देते हैं। i4 हमारे पास क्या है? 2 - √3 है। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करने के लिए प्रोसीड करेंगे तो फिर वही काम करना है, रैशनल्स को रैशनल के साथ ऑपरेट और इर्रेशनल्स को इर्रेशनल्स के साथ ऑपरेट। सो 2, यहां पर पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं आराम से, -2 और फिर ये माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगा। याद रखना, साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 2 और 2 को एक साथ रख लो और फिर क्या करो, √3 और √3 को एक साथ रख लो। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये तो पार्ट हमारा इस बार कैंसिल हो गया, इस बार रैशनल वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बट इस बार इर्रेशनल वाला बच गया। तो इर्रेशनल्स का एडिशन कैसे हो जाएगा? इर्रेशनल्स के एडिशन में अगर हमारे पास कुछ यहां नहीं हो तो हम लोग इसको ऐड सिंपल कैसे करते हैं? इन दोनों में से √3 को कॉमन लेके, √3 कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बचेगा? इसके पीछे 1 है, इसके पीछे भी 1 है, तो यहां 1 + 1 बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या बनेगा? यहां पर कुल मिला के हमारे पास आंसर, we will get our answer as 2 √3।
टू कहां से आया, 1 + 1, और 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, √3 के साथ। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिसमें हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं रैशनल के साथ। बट अगर कभी ऐसा मिल जाए रैशनल रैशनल, तो 1 और 1 क्या कर देगा यहाँ, 2√3। सिंपल, 1 और 1 को यहाँ जोड़ देना है और √3 उसके साथ लगा देना है। जो भी यहाँ होगा 1 और 1 को जोड़ देना और √3 उसके साथ लगा देना। तो इसको हम लोग अभी अपने बेसिक्स में और भी कवर करेंगे और भी आराम से इसको कवर किया जाएगा। बट अभी के लिए एक बेसिक आइडिया आप लोग क्लियर होगा कि प्लस माइनस कैसे करना है इररेशनल्स के बीच में और रैशनल्स के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑपरेशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ लॉज, कुछ फंडे जो हमारे माइंड को ब्लो करेंगे और हमें यह भी सिखाएंगे कि इररेशनल्स की दुनिया में क्या क्या चीज ट्रू होती है, क्या रैशनल से कुछ कुछ चीज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नाउ वी हैव इररेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पिक्चर में आ रही हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा। इररेशनल नंबर सैटिस्फाई दी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए लॉज होते थे जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें भी फॉलो होते हैं। हमारे इररेशनल्स वाले पार्ट में भी कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव का पूरा प्रयोग होता है। सो उसमें हम लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट, सम ऑफ टू इररेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इररेशनल। ऐसा जरूरी है कि दो इररेशनल को जोड़ा तो क्या उन दोनों के जोड़ने से हमें जो आया वो आया एक इररेशनल। बिल्कुल ये गलत बात है। सम ऑफ टू इररेशनल जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल लिया है, हो सकता है वो रैशनल आए। यहां क्या ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है, देखो यहां बोला है 2 + √3 और 4 - √3। तो अगर हम लोग इसको प्रोसीड करें अपने तरीके से, 2 + √3 है और इनका सम करना है हमें 4 - √3 के साथ। तो हम तो यहां क्लियरली ये बात जान चुके हैं। हमारे पास यहां रैशनल वाले पार्ट कौन कौन है, 2 और 4, तो उनको हम ऐड कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 6। फिर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, मतलब √3, और यहां पर जो साइन है वो माइनस के साथ आएगा, -√3। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से हमें कितना मिलेगा, 0। 6 + 0 कितना मिल गया, 6 मिल गया। इसका मतलब क्या हमारे पास ये जरूरी बैठा कि दो इररेशनल्स के सम करने से हमें क्या एक इररेशनल मिला है, नहीं। यहां जो क्वांटिटी मिला है ध्यान से देखो वो क्या है, एक रैशनल क्वांटिटी है। तो रैशनल क्वांटिटी का आना ये प्रूव कर सकता है कि कोई भी दो इररेशनल्स के सम जरूरी से हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नहीं होंगे, या इररेशनल जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि वो क्या है, रैशनल भी है। उसी तरह से दे नीड नॉट टू बी इन सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन वाला ही बहुत क्लियर होता है यार। सब्सट्रैक्शन में भी हम लोग उतना डील नहीं करते हैं, क्यों, डिफरेंस भी देखो, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो सिंपल क्या करना है हम लोग को, सिंपल, बहुत सिंपल है सर, 5 और 3 का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा 2। √2 और -√2, अगर इसका डिफरेंस लोगे मतलब इन दोनों का बस माइनस कर दोगे, तो यहां पर देखो प्लस साइन, यहां पर देखो माइनस साइन, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पे हमें क्या मिलेगा, 5 में से 3 गया, सीधा एक 2 मिलेगा। अगर हम लोग को ऑपरेट करने नहीं आता तो सभी लोग अपने कॉपी में इस टाइप का ऑपरेशंस कर सकते हो, आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं that each one of this is an irrational। ये भी क्या था, एक irrational quantity, ये भी क्या था, एक irrational quantity। तो एक्चुअली में अगर वो irrational quantity में से irrational quantity घटा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, irrational हो। वो हो सकता है हमारे पास क्या हो, rational हो। वो हो सकता है हमारे पास rational quantity हो। Product of two irrational numbers need not to be an rational। For example, √3 हमारे पास एक रैशनल है, तो यहां पर हमारे पास √3 एक इररेशनल है। लेकिन अगर हम लोग उसी को उससे ही मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इररेशनल इंटू इररेशनल कर दें, तो √3 इंटू √3 का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको सर √9 लिख दीजिए, और √9 एक्चुअली में हमारे पास 3 होता है। तो पूरा रिजल्ट करने पे √3 इंटू √3 ऑपरेट कैसे किया, 3 इंटू 3 9 कर दिया, रूट लगा दिया, रूट को ऑपरेट कर लिया। तो इस वे में हम लोग का दो इररेशनल से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या जरूरी नहीं है कि वो एक इररेशनल हो सकता है वो इररेशनल भी हो सकता है वो रैशनल भी हो। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी प्रूवन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इररेशनल। क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, बेसिकली यहां डिवीजन की बात हुई है। तो यहां देखो इन लोगों ने कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है, ईच वन ऑफ 2√3 एंड √3 इज एन इररेशनल। हमारे पास पता है ये 2√3 ये इसमें रूट आ रहा है ना, तो ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड दें तो यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 2 बचेगा। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट क्वोशिएंट ऑफ टू इररेशनल्स नीड नॉट टू बी एन
irrational. So in this way we can be very clear about rationals कि हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उससे हम लोग देख सकते हैं कुछ फंडे जो रैशनल में बोलते थे ना कि रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आएगा, ऐसा हम लोग इरैशनल में नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है इरैशनल पर इरैशनल एक रैशनल आ जाए, हो सकता है कि इरैशनल इनटू इरैशनल एक रैशनल क्वांटिटी दे दे, तो उस वे में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये हमेशा ट्रू बैठेगा। कुछ कुछ रैशनल के फंडेज और कुछ कुछ इरैशनल के फंडेज दोनों अलग हैं हमारे पास, तो इसलिए इरैशनल्स को काफी सेंसिटिवली, काफी बेसिकली, काफी फंडामेंटली डील किया जाता है, इसलिए आप लोग इसमें सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग अब और भी अपने एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स में हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे वो भी डील करते हैं। सो नाउ वी हैव एक इंपॉर्टेंट पेज जो आप लोग सभी को अपने बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा, और इस इंपॉर्टेंट पेज को काफी लोग इग्नोर करके चले जाते हैं कि इरैशनल्स को पढ़ना क्या जरूरी है। फिर उन लोगों को पता चलता है कि नहीं, यहां से क्वेश्चन आ गया था एमसीक्यू में, या यहां से क्वेश्चन आ गया था हम लोग के फंडेज पे, बेसिक फंडेज है यार, ये सब बहुत बेसिक फंडे हैं। एग्जाम्पल, सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल इज एन इरैशनल। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर मैं रैशनल को ले लेता हूं 2 और मैं इरैशनल को ले लेता हूं √3। अब अगर मैं इनका प्लस करूं या अगर मैं इनका माइनस करूं, दोनों क्वांटिटी क्या होंगे? इरैशनल। बस सिंपल सा लिखा, क्या एक रैशनल और एक इरैशनल का सम करो या डिफरेंस करो, हम लोगों को क्या मिलेगा? हमेशा इरैशनल। हमेशा हम लोग क्या मिलेगा? इरैशनल। और अगर सिर्फ सम और डिफरेंस नहीं, यहां पर प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में लिखा है, तो तुम क्या करो, एक बार 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को √3 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2√3। और इसका जो आंसर आएगा, मैं आप लोगों को रैशनलाइजेशन में सिखाऊंगा, इसका जो आंसर आएगा वो आता है 2√3/3। इस टाइप के हमारे बेसिक्स बन जाते हैं। तो इस टाइप के जो हम लोग के बेसिक्स बनते हैं उसमें हम बोलते हैं कि ये एक टाइप का, ये भी क्या है? एक इरैशनल है, ये भी क्या है? एक इरैशनल है। तो कोई भी एक रैशनल और कोई भी एक इरैशनल में प्रोडक्ट करो, सम करो, डिफरेंस करो, क्वोशिएंट करो, जितनी भी चीजें करोगे सब आप लोग को क्या देंगे? एक इरैशनल देंगे। तो इस इरैशनल को हम लोग डील कर लेते हैं। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कुछ दूसरे थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के पास ए एक इरैशनल है, अभी हम लोग ने नंबर के साथ सीखा था, अब हम लोग उसको ए बी के साथ सीखते हैं। देखो, ए और बी में प्लस लगा दिया, ए और √b में माइनस लगा दिया, ए और √b को मल्टीप्लाई कर दिया, ए और √b को डिवाइड कर दिया। कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा? हमेशा इरैशनल आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा? इरैशनल आएगा। अब ईच वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज एन इरैशनल। सभी एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजीली देख सकते हैं, ये सब क्या है? इरैशनल्स है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या दिख सकता है कि इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हमें प्रयोग हो रहे हैं, वो किस टाइप के हैं? इफ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, याद रखना ये वर्ड डिस्टिंक्ट लेना है, दोनों सेम मत ले लेना, दोनों सेम लोगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे, या हो सकता है आंसर में आप लोग को नहीं मिलेगा, आंसर ही नहीं मिलेगा। तो उस वे में ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो अगर हम लोग उन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते थे तो हमें एक रैशनल नंबर मिल जाता था बीच का। ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर का जस्ट एक पार्ट है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और अगर एक इरैशनल नंबर को निकालना है तो उसके लिए ये फंडा होता है √ab। √ab क्या होता है? अब हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस करके देखते हैं। सपोज करते हैं एक हमें नंबर निकालना है, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, b का वैल्यू हमारे पास 3 है, हमें इन दोनों के बीच में एक इरैशनल नंबर बताना है। तो सिंपल क्या करोगे? पहले ए बी कर लोगे और उसके ऊपर रूट चढ़ा दोगे। मतलब सबसे पहले ए बी कर लो, मतलब 2 × 3 कर लो, और फिर उसके ऊपर क्या चढ़ा दो? रूट चढ़ा दो। तो आंसर आ जाएगा √6। अब √6 की जो वैल्यू होती है ना, वो रूट में है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इरैशनल होगा। और √6 का जो वैल्यू होता है वो 2 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग 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 बैठ जाएगा। तो उससे बोल सकते हैं ए 2 और 3 के बीच में ये क्या होगा? हमारे पास एक इरैशनल नंबर होगा। इन दिस वे वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू वेरी रिमेंबर। सबसे पहले अगर दो रैशनल नंबर दिए, दो अलग अलग रैशनल नंबर दिए हैं, तो उनको ऐड करके बाई 2 कर लो, और अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरैशनल बताना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर मार दो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? एक सिंपल सिंपल इरैशनल नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट में, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हमें। Now we have write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating। तो हमारे पास क्या है यार? रिकरिंग रिपीटिंग एक ही बात है। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हमें कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग मिले, तो उसको हम लोग देख लेते हैं।
सिंपल लिखने की प्रयास करते हैं। एक काम करते हैं 2.1 डाल लेते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं 2 डाल लेते हैं। अब इसको बनाना है नॉन टर्मिनेटिंग, बना दिए, लेकिन अब 2 नहीं डालना है। क्यों? यहां नॉन रिकरिंग, अगर 2 डाल दोगे तो यहां पैटर्न फिक्स बैठ जाएगा। तो यहां डबल 2 डाल दो, फिर यहां 1 लिखो, फिर यहां ट्रिपल 2 डाल दो, फिर यहां 1 लिखो, फिर यहां 4/2 डाल दो। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक पैटर्न फिक्स हो गया कि ये इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग क्यों होगा? क्योंकि यहां कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, हमारे पास क्या है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं बैठ रहा यहां पर। आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में। अगर ये ले लिया 1.01, तो फिर 001, फिर 001, फिर 4 बार 01 और फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और हमारे पास नॉन रिकरिंग होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, और कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल मान लो। जैसे किसी का एग्जांपल है 3.14, तो यहां पर 144 ले लिया, फिर 144 ले लिया, फिर 4 बार 4 ले लिया। इस तरह से ये चलता जाएगा। और लास्ट का भी एक नंबर लिखना है तो 5.01 ले लो, 011 ले लो, 011 ले लो, 0 4 बार 1 ले लो। इस तरह से हमारे पास क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बढ़ते जाएंगे, बैठते जाएंगे। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं दैट दीज आर 3 नंबर्स विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। आप लोग के अंदर मन होगा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ नंबर्स ले सकते हैं। सो दैट इज वेरी इजी फॉर अस, दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर अस। नाउ नेक्स्ट वी हैव, हमें कुछ नंबर्स देख करके, उनके शक्ल देख करके, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को जान करके हमें ये बताना है कि वो नंबर्स रैशनल है या इरैशनल है। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है? √23। तो ये जो √23 है, सबसे पहले इस नंबर को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से सोचे तो क्या ये 23 हमारे पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? मतलब 23 क्या किसी का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं, 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? रूट के अंदर ये कहलाएगा एक इरैशनल। दिस इज इरैशनल। हमारे पास ये नंबर क्या होगा? इरैशनल होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, √225। √225 क्या रैशनल है या इरैशनल है? अगर किसी को याद नहीं है कि √225 कैसे हम लोग निकालते थे, वो 15 का रूट स्क्वायर होता था, तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? याद दिला देते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते थे। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, फटाफट बच्चों प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा। 2 5 5 9 3 3 और फिर 3 1। फिर इन दोनों का एक पेयर बना लेते थे, फिर इन दोनों का एक पेयर बना लेते थे, और जो पेयर्स आते थे उनको लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते थे, आंसर आ जाता था 15। तो एक्चुअली में 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब √225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो आंसर आएगा वो आएगा 15। और 15 हमारे पास देखने पे क्या है? एक रैशनल है या इरैशनल है? ये एक रैशनल है। क्यों? इसको हम p/q फॉर्म में तो कर ही सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है? ये एक रैशनल क्वांटिटी है। दिस इज अ रैशनल क्वांटिटी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमारे पास है 0.3796। इसे अगर हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो p/q फॉर्म में हमें ये कैसे दिखेगा? सिंपल, ये पॉइंट हटाओ और नीचे जितने यहां पर डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को 10 की पावर में ले आओ। मतलब कि यहां पर लिखोगे 03796 बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 1 2 3 4। तो यहां पर 1 2 3 4 4 जीरोस हमारे पास बैठ जाएंगे। तो इस वे में हम लोग इसको भी p/q फॉर्म में कर सकते हैं। दिस इज इन p/q फॉर्म। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला हमारे पास है 7.478478 तो इस वे में हमारे पास मिल रहा है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो आप लोगों को पता ही होता है, ऑलरेडी क्लास 8 से पढ़े ही हो, तो आप लोग स्मार्ट हो यार। अब 7.478478 इस टाइप की जो चीजें हैं वो किस टाइप का नंबर दे सकता है? हम इसको एक पैटर्न में तो देख ही सकते हैं। 478 फिर से 478 फिर से 478 फिर से 478, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। यहां पर ये रिपीट हो रहा है, 478 पैटर्न है, 478 पैटर्न है। तो इसका मतलब यहां 478 के ऊपर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हमारा एक रैशनल क्वांटिटी। इसको रैशनल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये क्या है? रिपीटिंग है। और इरैशनल क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो इस वे में वी कैन कॉल इट एज
रैशनल। चाहो तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। हमने जो कहानी सिखाया था इसके लिए 1000 मल्टीप्लाई, इसके लिए 100 मल्टीप्लाई, उस वे में करके इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये तो काफी इजी बात है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट नंबर पे जो है इस टाइप का 1.10 1.101 001 000 फिर 4 बार 0। ये तो सर शक्ल से ही देखने में लग रहा है कि ये इर्रेशनल है। बिल्कुल आराम से सभी लोग बोल देंगे ये इर्रेशनल है। कैसे? फिर से यहां पर 1 ना 0, किसी का पैटर्न ही नहीं फिक्स है ना। तो यहां पर बोल सकते हैं कि 1 का पैटर्न फिक्स है, 1 का तो चलो फिक्स भी है, एक बार आ रहा है, बट 0 क्या? 0 तो 2 बार आ गया, कभी 3 बार आ गया, कभी 4 बार आ गया। इस टाइप की चीजें बैठ जा रही हैं। नाउ लेट्स गो मूव ऑन। अब हमारे पास यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल्स को हम लोग थोड़ा डील कर लेते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज एन इर्रेशनल नंबर एंड हुज डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिए हुए हैं, उस चीज को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स को हम लोग अपने प्रॉपर्टीज से देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। हम लोग अपने मन के अंदर कुछ डिफरेंट इररेशनल्स और रैशनल्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, हम लोग के पास कोई दो इररेशनल्स बताने हैं जिनका डिफरेंस एक इररेशनल होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक इररेशनल को ले लेते हैं √3 + 2 और उसके साथ साथ एक जस्ट एकदम उल्टा ले लेते हैं √3 - 2। तो अब जब हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें या सम देखें, सम देख सकते हैं बेसिकली, हम लोग कर सकते हैं, बट अगर सम देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम करोगे तो हमारे पास मिल जाएगा √3 + √2 + √3 - √2 या 2 मिल जाएगा हमें। अब हमारे पास सम करने से यहां पर ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं हमारे पास, ये √3 और ये √3 हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। तो ये 2√3 दे देंगे और ये 2 और ये -2 हमारे पास कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2√3। तो इस वे में अगर हम लोग दो इररेशनल्स को लें तो उन दोनों का सम क्या होगा, एक इररेशनल होगा। इसका ये एक एग्जांपल बन जाता है। सो हम लोग यहां पर अगर बोला हुआ है, चेक करो, इररेशनल्स के सम से एक इररेशनल आ रहा है। यहां लिखा हुआ है टेक एग्जांपल ऑफ टू इररेशनल नंबर्स हुज सम इज एन इररेशनल। यहां इररेशनल हमारे पास आया है, ये हमारे पास इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वी हैव टू गो विद द थर्ड एग्जांपल। हमारे लिए थर्ड एग्जांपल करना ये सही रहेगा। बट अब यहां कहा है डिफरेंस इज एन इररेशनल नंबर, डिफरेंस में हमें इररेशनल नंबर बनाना है। तो डिफरेंस में अगर हमें इररेशनल नंबर बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि एक एग्जांपल हमारे पास √3 + 2 था और इनका जो हम डिफरेंस लेंगे उसमें भी हमें एक इररेशनल नंबर की क्वांटिटी चाहिए। मतलब √3 को हटाना नहीं है, √3 को अपने एग्जांपल में रखना ही रखना है, 2 को बेसिकली हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 रख देते हैं और यहां पर -√3 रख देते हैं। ये भी एग्जांपल क्या होगा, एक इररेशनल का होगा, जिसमें हमें अब सिंप्लीफाई करने पे क्या दिखेगा, हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सो √3 + 2 यहां -2 और यहां +√3 आ जाएगा। सो वी गेट -2 एंड +2 कैंसल्ड, वी गेट √3 एंड 2 टाइम्स √3, क्योंकि यहां √3 और √3 ऐड होकर के, रेडिकल टर्म्स ऐड होकर के सिर्फ एक 2 बना देंगे और √3 अपने साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू डिफरेंट इररेशनल नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, एक इररेशनल आ रहा है। सो वी हैव गिवन दी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया है, √3 + √2 और 2 - √3। अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले पे, मतलब हमें दिखाना है कि डिफरेंस एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे कोई दो इररेशनल ले सकते हैं जिनका डिफरेंस रैशनल आ जाए, उसमें कोई रूट वाली क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी एग्जांपल को लेते हैं। बस क्या करेंगे, हम लोग पिछले बार √3 पे फोकस रख रहे थे, अब हम लोग यहां पर फोकस रखते हैं कि हमें √3 को उड़ाना है। तो √3 को जो उड़ाना है उसमें यहां पर √3 को उड़ा दिया माइनस के साथ, और 2 को बचाना है तो यहां -2 लगा दो। अब देखो इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा, हमें इन दोनों के डिफरेंस से +2 -√3 +2 मिल जाएगा, और 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इस वे में हम लोग उसी के अंदर कुछ प्लस माइनस की छेड़खानी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी दो इररेशनल नंबर्स का डिफरेंस कब रैशनल देगा और कब इररेशनल देगा। कभी रैशनल टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, कभी इररेशनल टर्म्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वे में सम और डिफरेंस आप लोग सभी को होपफुली लगता हूं मैं क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी गो अप टू, ये भी हमारे पास हो गया, ये देखो डिफरेंस एक रैशनल नंबर आ रहा है। अब ये हमारे पास है सम एक रैशनल नंबर आ जाए, सम भी रैशनल नंबर आ सकता है। कैसे, इसी दो एग्जांपल्स है ना हमारे पास, इन दोनों एग्जांपल्स में इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को उल्टा करके लिख दो। मतलब √3 + 2 है ना, इसको 2 + √3 ले लो, और
अगले वाले को क्या ले लो, 2 माइनस रूट 3 ले लो, और फिर क्या करो, इन दोनों का सम कर दो। तो जैसे ही हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 हमें मिल जाएगा 4। तो इस वे में हमारे पास कोई दो इररेशनल्स हैं, बट उन दोनों का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। सो दिस 4 एग्जांपल्स और ऑन योर बोर्ड्स आप लोग सभी लोग देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली हम लोगों ने सिर्फ प्लस माइनस का इंटरचेंज किया है, और हमारे पास जो सम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या फिर वो एग्जाम्पल पे परफेक्ट बैठ रहा है। नाउ वी गो अप टू द सेकेंड वन। तो हमारे पास जो सेकंड है वो है प्रोडक्ट एक इररेशनल नंबर आ रहा है। तो प्रोडक्ट अगर हमें दिखाना है कि वो इररेशनल है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कोई भी दो नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे रूट 3 इंटू रूट 2 कर लो, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, रूट 3 और रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे देगा, रूट 6 दे देगा। इसके बारे में हम लोग बेसिक ऑपरेशंस में भी जान चुके हैं। और सिंपल जब ऐसा मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहां पर सिंपल एक रूट लगा देना। तो इस वे में हमें जो दो नंबर्स मिले हैं उनका प्रोडक्ट, दो इररेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या है, इररेशनल है। तो ये कंप्लीटली इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि दो इररेशनल्स के प्रोडक्ट आएंगे क्या, हमारे पास इररेशनल आएंगे। अब हमें कुछ ऐसे दो इररेशनल्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या मिल जाए, रैशनल मिल जाए। तो हमें जो दो नंबर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे देखना। अगर मैं एक नंबर को 2 रूट 3 चूज कर लूं और दूसरे नंबर को 3 रूट 3 चूज कर लूं, तो हमारे पास क्या एक एक्सप्रेशन बनता है सिंप्लीफाई होके, उसको देखते हैं। तो इसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास 6 बन जाएगा। और ये रूट 3 और रूट 3 जो इन दोनों का हम लोग के पास सिंप्लीफिकेशन है, रूट 3 और रूट 3 सिंप्लीफाई हो गए तो हमारे पास रूट 9 मिल जाएगा। तो हमारे पास यहां रूट 9 मिल जाएगा। अब रूट 9 सभी लोगों को अपनी बचपन की कक्षा से पता होती है कि रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। तो 6 इंटू 3 हमें कितना मिल जाएगा, 18। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें दो इररेशनल्स को लिया है, बट उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो रैशनल आ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दो इररेशनल्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो इररेशनल आ रहा है। तो अपने नंबर्स पे आप लोग डिपेंडेंट रह सकते हैं, जिस तरह के नंबर्स होंगे उस तरह के आंसर्स पॉसिबल होंगे। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, और चाहो तो चाहो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन में भी तो हमें कुछ एग्जांपल्स मिक्स सकते हैं, तो उसको क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, सपोज करो हमारे पास यहां पर इस वे में यहां पर क्या है, हमारे पास रूट 15 डिवाइडेड बाई रूट 5। अब ये कैसे होगा सर, रूट 15 डिवाइड बाई रूट 5 कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल इसका क्या करना है, 5 के टेबल से 15 को काटना है, बस दैट्स इट। 5 के टेबल से 15 को काटते ही हमें क्या मिल जाएगा, 3, और हम यहां 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट, दैट्स इट। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। और इस वे में हम लोग क्या जान चुके हैं कि दो इररेशनल्स के जो क्वेश्चन होंगे वो भी क्या होंगे, एक इररेशनल होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि क्वेश्चन भी क्या आएगा, एक इररेशनल आएगा। तो दो इररेशनल लेने से क्वेश्चन भी इररेशनल आ रहे हैं। अगर हमें दिखाना है कि क्वेश्चन भी रैशनल है तो उसका भी एक सिंपल एग्जांपल क्या है, सर आपने रूट 15 और रूट 5 को लिया था, अब एक काम करिए सर आप रूट 15 और रूट 15 को ही ले लीजिए। तो रूट 15 और रूट 15 लेने पे हमारे पास क्या जादू होगा, सिंपल ये लोग दोनों कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1, विच इज ऑलरेडी अ रैशनल नंबर। हमारे पास तो 1 एक बहुत ज्यादा क्यूट रैशनल नंबर है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट क्वेश्चन इज एन इररेशनल, क्वेश्चन इज अ रैशनल। हम लोग सारी बातों को कह सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं कि और हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। नाउ वी हैव simplification. Okay, so this is a blank slide and this is a very mere reminder to you कि अब जो हम लोग चीजें करने वाले हैं उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स को मैं आप लोग को बताता हूं कि कभी कभी हम लोग नंबर्स को कितना जल्दी सोच लेते हैं। सर आप कितनी जल्दी सोच लेते हैं कि रूट 36 क्या है, 3 रूट 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 9 2 इंटू 2 18। आप इतना जल्दी सिंप्लीफाई करके उसको रूट में कैसे ला सकते हैं, उस चीजों को हम लोग जानते हैं एट अ वेरी स्मॉल स्केल, और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे एट अ वेरी लार्ज स्केल इन आवर एग्जांपल्स। सो सिंप्लीफिकेशन का टेक्निक क्या होता है, मतलब सपोज करो कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है रूट में काफी बड़ा, जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है रूट ओवर 288। अब इसका रूट ओवर किसको पता है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं हमारे रैशनल्स में। रैशनल्स में रिड्यूस करने का टेक्निक क्या कहता है कि सबसे पहले 288 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो। 288 को प्राइम फैक्टराइज करते ही क्या मिल जाएगा हमारे पास, 144, फिर ये मिल जाएगा 272, फिर 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 और फिर ये 1।
तो इस वे में हमारे पास क्या आ जाता है, पूरा का पूरा एक प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर अपने स्क्वायर रूट्स के टेक्निक को वापस फॉलो करते हैं, मतलब कि पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इन दोनों का एक पेयर 2 आ रहा है, फिर हमारे पास इन दोनों का एक पेयर 2 आ रहा है, बट इस 2 के लिए कोई पेयर नहीं है, इस 2 के लिए कोई हमसफर या इसका कोई साथी नहीं है, तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इस 3 का भी एक पेयर बन रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 हमारे पास छूट गया ना, उसको रख देंगे रूट के अंदर, और जो भी नंबर्स हमारे पास बाहर बन गए हैं उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब ये देखो, ये वही सारे नंबर्स हैं जिनका पेयर बन चुका था, और जो पेयर नहीं बन पाया वो क्या हो गया, बाहर हो गया अपने लीक से। सो 2 2 4 3 12, आंसर आ गया 12√2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे 12√2। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन टेक्निक फॉर यू ऑल। तो अब हम लोग कुछ और नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप हम लोग की सिंप्लीफिकेशन में काफी फटाफट यूज होगा। हम लोग अगर 2 के बना रहे हैं तो 2 के पेयर्स यूज करेंगे, 3 के बना रहे हैं तो 3 के पेयर्स यूज करेंगे। नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगर हम लोग √36 को यूज करेंगे तो √36 को कैसे बना सकते हैं, सिंपल 6 बना सकते हैं। बट अगर वही 72 लिखा हुआ हो तो इसका भी एक निंजा टेक्निक क्या है कि 36 का देखो डबल है, तो इसका मतलब 6 तो आ रहा होगा, लेकिन पेयर में कौन बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या लिख सकते हो, 6√2 लिख सकते हो। तो इस वे में हम लोग बोल सकते हैं। और अगर ये किसी को नहीं चमकता है कि ये निंजा टेक्निक से कैसे हुआ, तो हम लोग इसको सिंपल रिड्यूस भी तो कर सकते हैं। 72 को लिख दो 2 इंटू 36, और 36 को डायरेक्ट लिख दो 6 इंटू 6। आंसर आ गया तुम्हारा 6√2। क्यों, ये दोनों पेयर में बन गए और जो बच गया वो रूट के अंदर। तो इस वे में हम लोग किसी भी रैशनल्स को, या किसी भी जो इमेजिनरी रैशनल्स होते हैं, इन टाइप के जो रैशनल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ सिंप्लीफिकेशन कैन मेक आवर लाइफ इजियर। अभी हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे उसमें ये सिंप्लीफिकेशन काफी फटाफट यूज होगा। हम लोग एकदम तुरंत इन चीजों को यूज करके अपने आप को रिड्यूस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सम नेक्स्ट एग्जांपल्स। और अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं यहां पर वो है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल्स और इरैशनल्स। यहां पर जो ये एग्जांपल्स रखे हुए हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, वो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, रैशनल है या इरैशनल है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले ये पहला एग्जांपल को देखो। पहला एग्जांपल में 3 क्या है हमारे पास, एक रैशनल क्वांटिटी, और √3 क्या है, एक इरैशनल क्वांटिटी है। सो इन दोनों का जो सम आएगा, ऑलवेज अ सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज गिविंग अस अ इरैशनल। सो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल हमारे पास है इरैशनल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरैशनल। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, इरैशनल माइनस रैशनल, मतलब √7 माइनस √2। इट्स सिंपल, √7 इरैशनल है, 2 रैशनल है, दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, एक इरैशनल क्वांटिटी। तो इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा, एक इरैशनल। दिस इज ऑल्सो इरैशनल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर पावर्स 3 दिख रहे हैं। स्क्वायर रूट के पावर में 3 हो तो उसको आप लोग जानते होंगे, बचपन में हमें क्यूब रूट में पढ़ाया जाता है, हमें बोला जाता था कि ये क्यूब रूट कहलाता है। तो क्यूब रूट में अगर इसको लिखा जाए तो ये तो कुछ ऐसा ही है, 5 की पावर 1/3, मतलब कि क्यूब रूट बेसिकली। और ये भी क्या है, 25 की पावर 1/3 है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और अगर क्यूब रूट लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज का पावर 1/3। मतलब जितने हाइयर पावर्स होंगे ना रूट के, वो उनके साथ फ्रैक्शन में चलते जाएंगे, रेसिप्रोकल में 1/3, 1/2, 1/4 आते जाएंगे। इसको तो हम लोग अपने एक्सपोनेंट्स पार्ट में भी कवर करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो रूट में लिखे हुए एक्सप्रेशंस है, हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये है, और ये जो क्यूब रूट ऑफ 25 लिखा हुआ वो एक्चुअली ये है। अब यहां केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये 1/3 दोनों के पावर में है, तो हम इन दोनों को कंबाइंड पावर में कैसे लिख सकते हैं, कंबाइंड पावर में हम लिख सकते हैं 5 इंटू 25, और इस पूरे की ब्रैकेट चढ़ा देते हैं 1/3। इसका मतलब हम लोगों ने दोनों के 1/3 को सेपरेट करके नहीं, दोनों के 1/3 को एक साथ लिख दिया, और हम मल्टीप्लाई करते ही जानते हैं कि ये आ जाएगा 125 का पावर 1/3। अब हमें अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। सिंपल, हमें क्या मिल जाएगा, 25, यहां मिल जाएगा हमें 5, और यहां मिल जाएगा हमें वापस 1। अब हमें कितने के पेयर्स बनाने होंगे, अब हमें 2-2 के पेयर्स नहीं बनाने हैं, अब हमें 3-3 के पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट है। तो हमें इन तीनों का एक ही पेयर मिलेगा 5। तो क्यूब रूट ऑफ 125 हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर क्यूब रूट ऑफ 125 इज
5। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस एग्जाम्पल, दिखने में ये किसी को हो सकता है कि लगे ये इरैशनल है, बट एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में वो एक रैशनल है। सो इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं दैट वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसको बिना देखे बोलने वालों की बहुत गलतियां होती हैं कि ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, दोनों का प्रोडक्ट रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक्सपोनेंट्स भी अपना गेम लेकर के तुम्हारे मजे ले सकता है, तो इस बातों को ध्यान में रखना। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, √7 इंटू √343। मेरा भरोसा ये कहता है कि ये √343 भी हमारे पास कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा होगा, जो अभी से टेक्निक बताया हुआ है। तो उसको एक बार हम लोग रिड्यूस करके देखते हैं। हमारे पास जो ये 343 है, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 4 हमारे पास 28 आता है और रिमाइंडर बचेगा 6, 63 उसको आराम से डिवाइड दे सकता है। तो 7 से बार में ये कट जाएगा 749 टाइम्स, और 7 के में 7 बार में कट जाएगा। सो हमारे पास क्या मिल गया, √343 अगर कोई लिखने बोले, आपको बोले कि √343 लिखना है, तो आप क्या बनाओगे, सिंपल रूट के लिए इन दोनों का पेयर बनाओगे और इसको रूट के अंदर छोड़ दोगे। तो रूट के अंदर किसे छोड़ना है, इसको अगर लिखा जाए तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं √7 इंटू √343 को एक 7 को बाहर रखो, दूसरे 7 को रूट के अंदर रख दो। तो इस वे में हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। अब √7 इंटू √7 कितना होता है, √7 इंटू √7 हमारे पास क्या आ जाएगा, √49, और √49 कितना हो जाएगा, 7, 7 इंटू 7 49। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो आप लोगों को फिर लग सकता है कि सर ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरैशनल। बट ऐसा नहीं बन रहा है। देखो, हमेशा किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करके उसको चेक करना चाहिए, बिना सिंप्लीफिकेशन को उसको देखना नहीं चाहिए। नाउ वी गो अप टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहां 13 और यहां 117 है। तो 13 और 117 में मुझे कुछ दिख रहा है, हो सकता है कि ये 13 का 9 टाइम्स हो। बिल्कुल, यहां 13 का 9 टाइम्स। सर आपको कैसे पता चलेगा ये 9 टाइम्स है, देखो 9 3 का कितना होता है 27, यूनिट्स डिजिट में कितना बनेगा 7, और यूनिट्स डिजिट में 7 देखते ही आंखों में चमक आनी चाहिए आपको। तो यहां पर ये 7 देखते ही मैं कह सकता हूं कि सच में यहां पर 13 का 9 टाइम्स ही बन रहा होगा। तो इस वे में हम लोग रिडक्शन और कर सकते हैं, इसको रूट के अंदर ही काट दो, 13 1 जा 13 9 जा। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या √1/9 इरैशनल है या रैशनल है। तो अगर ये बोलोगे तो ये तो 1/3 है। क्यों, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, और √9 का आंसर कितना आता है, 3 आता है। तो इस वे में ये भी क्या है, हमारे पास एक रैशनल है। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल है। ये जो क्वांटिटी आया था ये भी रैशनल था, और ये जो क्वांटिटी आया था ये भी रैशनल था। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल क्वांटिटी। अब ये जो आया है ये भी हमारे पास रैशनल क्वांटिटी है। अब हम अपने लास्ट एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास √8 इंटू 2√2। तो √8 को आप लोग सभी सिंप्लीफाई करिएगा, तो √8 इंटू √2 हमारे पास क्या आएगा, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8, सिंपल। और उसके बाद उसके ऊपर रूट चढ़ा देना है। और फिर यहां पर और कौन मौजूद है, 2। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 √2 मल्टीप्लाई होते ही हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि यहां पर भी देखो √7 √49 बना था, आंसर 7 ही आता है। तो उसमें √2 मल्टीप्लाई होकर आंसर लास्ट में 2 ही आएगा, वही डिजिट अपने आप को बिना रूट के ले आएगा। तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस वे में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा चीज क्या है, एक रैशनल क्वांटिटी है। सो दीज ऑल आर रैशनल एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास इस एग्जांपल में 2 इरैशनल एक्सप्रेशंस आए शुरू वाले। क्यों वो इरैशनल हुए, क्योंकि रैशनल में कभी कुछ इरैशनल सब्सट्रैक्ट करो या कभी कोई इरैशनल को ऐड करो, हमारे पास क्या आएंगे, इरैशनल ही आएंगे। बट अगर कभी प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, या कुछ भी एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स का यूज हो, तो आप लोग हमेशा क्या रहेगा, सतर्क और सावधान रहिएगा। इस वे में हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। ये होगा हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन वी कैन एंड आवर सेशन, एंड दिस विल बी अ क्वेश्चन विच वी विल डू विथ आवर टेक्निक। हम लोगों ने जो एक टेक्निक पढ़ा था थ्योरी में कि कभी भी सर कोई 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स दिए हों, मतलब कि अगर कोई 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं A और B, तो उनके बीच में रैशनल कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। रैशनल निकालने के लिए सर आपने बताया था कि इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये रैशनल का टेक्निक है। बट अगर कोई बोलेगा कि इरैशनल निकाल के दो, मतलब इरैशनल नंबर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो इरैशनल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट के अंदर डाल देंगे।
तो मल्टीप्लाई करते ही हमारे रूट के अंदर डालते ही हमारा क्या मिल जाएगा, एक इररेशनल क्वांटिटी मिल जाएगा। तो अब इसको हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं सिंपल इजी टेक्निक से। लेट्स प्रोसीड। हमारे पास जो तो नंबर है वो है 2 और 2.5। तो हमें जो रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हमें इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के साथ इन दोनों को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 2 + 2.5 हमारे पास 4.5 आ जाएगा। 4.5 डिवाइडेड बाई 2, हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा के 10 भी लगा सकते हो इनटू में, और 2 को इससे काट भी सकते हो। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 22.5 आ गया और फिर ये 10 का ये 0 वापस घुमा सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 2.25। इस वे में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि 2.5 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या है, तो बोलोगे 2.25 है। अब इररेशनल निकालने पे आ जाते हैं। इररेशनल कैसे निकाला जाता है, इन्हीं दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब 2 इंटू क्या करो 2.5 कर दो और फिर उसके ऊपर क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो। तो 2 इंटू 2.5 कितना मिल जाएगा, √5। अब √5 क्या होगा, इररेशनल। हो गया आंसर हमारा डन, हो गया हमारा डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या √5 की वैल्यू हमें निकाल के चेक करनी है, नहीं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि वेरीफाई करके दो तो आप √5 की टेक्निक से निकाल सकते हो कि √5 क्या होगा, 2 और 2.5 के बीच में। इसकी रफ अप्रॉक्स वैल्यू 2.23 या 2.31 की अप्रॉक्स होती है, तो उस वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन रियल नंबर्स में या नंबर सिस्टम्स में। नंबर सिस्टम में हमारे साथ जारी रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा एकेडमिक ओरिजिन को, एंड विद द बेस्ट कंटेंट एंड विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल आप लोगों के लिए मैं लाऊंगा नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ नए थ्योरीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी हम लोग ने बेसिक ऑपरेशन सीखा है, बेसिक ऑपरेशंस को मास्टर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मास्टर करने के साथ साथ हमें उस चीज के ऊपर और भी अच्छे से कमांड बनाना है और भी स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना है, इतना कि हमें कोई हरा ना पाए। सो बने रहिएगा हमारे साथ, हिट द लाइक बटन एंड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। थैंक यू एवरीवन एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।